बेंगलुरु और गुरुग्राम की तरह अब मेरठ भी आईटी हब बनने की राह पर है। जुलाई या अगस्त के पहले सप्ताह तक मेरठ को इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पार्क का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। कैसा होगा आईटी पार्क, क्या होगी यहां पर खूबियां, आइए आपको दिखाते हैं। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के बाद अब यहां के लोगों को आईटी पार्क का एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। दिल्ली देहरादून NH58 पर वेदव्यासपुरी में मेरठ का आईटी पार्क बनकर लगभग तैयार है। जुलाई या फिर अगस्त में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद उद्घाटन भी कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस आईटी पार्क में कम से कम 5000 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मेरठ का आईटी पार्क करीब 13 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। ये करीब 2.5 एकड़ जमीन में बना है, जिसमें करीब 26,000 वर्ग फीट में निर्माण हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पर ऑफिस स्पेस है, एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है जिसमें कंपनियों की मीटिंग हो सकती है। ऑडिटोरियम में आईटी कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। कॉन्फ्रेंस रूम आईटी इंडस्ट्री की आवश्यकता के आधार पर बनाया गया है, जिसमें करीब 115 कंपनियों के कार्यालय की जगह है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे की प्रतिदिन प्रतीक्षा हो रही थी, मेरठ की जनता इंतज़ार कर रही थी कभी हमको मिले, कब हम इसके माध्यम से दिल्ली जाना शुरू करें, उसी प्रकार से आईटी पार्क के विषय में बहुत जिज्ञासा और बहुत प्रतीक्षा मेरठ के लोगों को है। और जैसा आपने भी अपने इंट्रो में इस बात को कहा, ये बिल्कुल तैयार है। करीब 5 साल पहले मेरठ को आईटी सिटी बनाने की योजना थी, लेकिन शासन ने आईटी सिटी के जगह आईटी पार्क का प्रस्ताव स्वीकृत किया। एमडीए की योजना वेदव्यासपुरी में आईटी पार्क का निर्माण केंद्र सरकार की एजेंसी STPI ने शुरू किया था। मार्च 2020 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन इस बीच कोरोना काल में करीब 3 महीने काम बंद रहा। पिछले साल जून के बाद ही काम फिर से शुरू हो पाया था, लेकिन अब आईटी पार्क बनकर तैयार है। यहाँ काम कर रहे लोग खुद को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। हमारे पास इसका जितना फिनिशिंग का काम है ये हमारे पास है सृष्टि एसोसिएट। मैं सैयद रज़ा शमीम नकवी अमरोहा से, और ये हमारी एक कंपनी है जिसका मैं साइड इंचार्ज हूँ। और इसमें हमारे यहाँ सीलिंग वगैरह और ऑडिटोरियम का काम ये सब हमारे पास है। और जितना जल्दी हो सकेगा हमने इसमें 25-30 लोग लगा रखे हैं कार्य करने के लिए। 10-20 पेंटर वगैरह लगे हुए हैं इसमें। हम जल्द से जल्द इस कार्य को हम समाप्त करने का उसमें है कि हम इसका जल्द से जल्द उद्घाटन करा दिया जाए। बताया जा रहा है कि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे बनने के बाद अब गुरुग्राम दिल्ली के भीड़भाड़ से अलग होकर आईटी कंपनियां मेरठ के आईटी पार्क में दिलचस्पी लेने लगी है। इसकी बड़ी वजह है कि अब नोएडा से एक्सप्रेसवे के जरिए करीब 45 मिनट में ही मेरठ पहुंचा जा सकता है। यकीनन आईटी पार्क का तैयार होना मेरठ के लिए बड़ी उपलब्धि है, और जिस उम्मीद से इसका निर्माण किया गया है, कुछ ही महीने में इसका सकारात्मक परिणाम भी दिखाई देने लगेगा। अगस्त में मेरठ का आईटी हब बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ चकाचौंध रौनक आ जाएगी। निश्चित तौर पर आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, आईटी कंपनियों के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये सबसे बड़ा तोहफा है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। उधर वाराणसी में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही है, जिससे महिलाओं के प्रति अपराध कम किया जा सकेगा। काशी में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार सेफ सिटी परियोजना लाने की तैयारी में है। इस प्रोजेक्ट का मकसद जिले में महिलाओं को सेफ और सिक्योर माहौल देना है। सेफ सिटी परियोजना में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी महिला पुलिस कर्मियों की ही होगी। इसके लिए उन्हें पिंक स्कूटर और SUV गाड़ी दी जाएगी, जिससे वो मंचलों पर नजर रख सकेंगी। तो उसके लिए वाराणसी के लिए भी हम लोगों ने एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर भेजा है, जिसकी कुल लागत 50 करोड़ रुपए है। इसमें महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखते हुए उनकी सुरक्षा एवं सहूलियत को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाएं इसमें रखी गई हैं। ये प्रोजेक्ट करीब 50 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। इसके तहत पूरे शहर में जहां कहीं भी डार्क जोन होगा, उसे चिन्हित कर वहां रात में रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। इसमें 84 घाटों सहित मुख्य जगहों पर 160 कैमरे लगाने की प्लानिंग है। हर घाट पर 2-2 कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे लोगों पर नजर रखने में आसानी होगी। हालांकि शहर में पहले से ही 2200 कैमरे मौजूद हैं। ऐसे में नए CCTV कैमरे लगाने से सुरक्षा को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
योजनाएं भी इसमें रखी गई हैं जो महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखते हुए रखी गई है। एक पिंक बूथ का है जिसमें ऐसे भीड़भाड़ वाले इलाके में वहाँ पर पिंक बूथ बनाया गया है। अगर कोई महिलाओं को कोई परेशानी होती है किसी प्रकार की तो वो पिंक बूथ में जाकर वहाँ पर वो शिकायत दर्ज करा सकती है। प्रोजेक्ट के तहत शहर में 15 पिंक वैन भी तैनात किए जाने की योजना है जो कि पूरी तरह से जीपीएस सिस्टम से लैस होंगे। इसके अलावा जिन जगहों पर वैन नहीं पहुंच पाएगी उन जगहों के लिए पिंक स्कूटर की व्यवस्था होगी। पर्यटन के लिहाज से काशी काफी प्रसिद्ध है। ऐसे में साल भर यहाँ पर्यटकों का आना लगा रहता है। इसके लिहाज से भी प्रोजेक्ट से काफी उम्मीदें हैं। महिलाओं के लिए जो सुरक्षा के लिए वाहन बनाए गए हैं, कोई ऐसा डिस्ट्रेस कॉल आता है तो केवल महिलाओं की सुरक्षा हेतु वो वाहन रहेंगे जिसको पिंक व्हीकल्स का नाम दिया गया है। वाराणसी कमिश्नर ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट का खाका तैयार कर भेज दिया गया है। अब राज्य सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। जैसे ही योगी सरकार की ओर से परमिशन मिल जाएगी प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा। विस्तार से विचार विमर्श भी हुआ था और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत शीघ्र ही इस योजना को सैंक्शन मिल जाएगी और हम लोग वाराणसी को एक स्मार्ट सिटी के साथ साथ एक सेफ सिटी और एक महिलाओं के लिए एक सेफ जगह हम लोग बनाने में मददगार होंगे। ऐसा पहली बार होगा जब किसी शहर में महिलाओं के लिए पिंक वैन और पिंक बूथ बनाया जाएगा। सीएम योगी के इस मास्टर प्लान से शहर में महिलाओं की सुरक्षा और पुख्ता होगी, जिससे काशी को अलग पहचान भी मिलेगी। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।